हाँ जी मित्रों, मैं मेगा ब्लोर। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हमने पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। भाई रजत दलाल के रिलेटेड काफी सीरियस न्यूज वायरल हो रहा है द 50 शो से। आप लोग को पता होगा द 50 शो की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है एंड इसके स्ट्रीमिंग हमें देखने को भी मिल जाएगी भाई 1 फरवरी से, यानी कि आज से बस 3 दिनों के बाद। ऑल्सो 1-2 दिन पहले से ही हमें इस शो के रिलेटेड काफी सारे और भी र्यूमर्स एंड लीक्स वगैरह देखने को मिल रहे थे इसके टास्क के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि यार 50 लोगों को 10 टीमों के अंदर बांटा गया है 5-5 करके। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसी शो के रिलेटेड और भी काफी सारे टास्क के रिलेटेड भाई हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ये आ रहा है कि जो रजत दलाल हैं वो भाई इंजर्ड हो गए हैं। अब उनकी इंजरी हुई थी यार एक टास्क के दौरान ही। ऑल्सो 1 से 2 दिनों के लिए यार वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, लेकिन वो जल्दी से रिकवर कर लिए एंड शो के अंदर दोबारा वापस आ गए। ये चीजें अभी हमें देखने को मिल नहीं रही है बिकॉज अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। 1 फरवरी से आप लोग को ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, द 50 शो के स्टार्टिंग के 3 डेज में और भी काफी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं कुछ लड़ाइयों के रिलेटेड। पहली जो लड़ाई हमें देखने को मिली है यार करण पटेल की देखने को मिली है एक दूसरे कंटेस्टेंट के साथ में अरीना टास्क के अंदर। दूसरी यार जो फाइट देखने को मिली है वो दिग्विजय राठी की हुई है भाई रजत दलाल से। और ये वाली फाइट अरीना टास्क के अंदर नहीं हुई थी, बस घर के ही अंदर हुई थी। इतना ही अभी तक अपडेट आया है। और तीसरी जो फाइट है वो भाई अदनान 07 एंड एक्ट्रेस मोनालिसा के रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया था। तो भाई द 50 शो के रिलेटेड तो इतने ही अपडेट्स आए थे। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एमिवे एंड लिजारस की कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी में काफी और भी बड़े अपडेट्स आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कुछ और रैपर्स का भी भाई लफड़ा स्टार्ट हो गया है एमिवे से। और मैं रेफरेंस दे रहा हूं भाई सीधे मौत के बारे में, वहां से ऑन गोर के ऊपर। पूरा ये मैटर क्या हुआ है सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिला कि जो एमिवे बंटाई है वो शायद से भाई लजारस के ऊपर जो उनका डिस्ट्रैक आने वाला है उसको रेडी कर लिए हैं बिकॉज उनके इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड हुई एंड वो कहते हैं कब डालूं। एंड उन्होंने एक और भी स्टोरी पोस्ट किया था, आप लोग देख पा रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में उनका आ जाएगा डिस। और इस डिस के रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि ये डिस जो है वो सिर्फ लजारस के ऊपर नहीं, शायद से एमिवे जो है वो सीधे मौत को भी डिस कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ ये कि जो सीधे मौत से ऑन कोर है उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था एक रीजन की वजह से। बेसिकली उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो किया एक पाकिस्तानी बेस्ड सिंगर जो कि अमेरिका में अभी के टाइम पे सेटल हो गए हैं, उनका नाम है बेंजो। उनके साथ में भाई उनका एक म्यूजिक वीडियो आना है। तो वही कोलैब करने की वजह से यार काफी सारे इंडियन सीधे मौत के ऑन कोर को भाई यार हेट दे रहे थे कि हमारे देश के किस तरीके से कंडीशन चले हैं भाई यार पाकिस्तान के साथ, उसके बावजूद भी तुम इस तरीके की पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हो। इंडिया में खुद तलहा अंजुम, तलहा यूनुस एंड उमर जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को भी भाई बैन किया गया सिर्फ इसी वजह से बिकॉज इनका माइंडसेट ही काफी ज्यादा चीप है एंड तुम जाके दोबारा से कोलैब कर रहे हो ऐसे ही लोगों से। तो ऑनकोर यार कल के दिन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए जहां पर भाई उन्होंने काफी सारे क्लेरिफिकेशन दिया, जिसमें से सबसे पहले इंक्लूड था कि जो बैंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो टैक्स भी अब अमेरिका को पे करता है, वो अब एक अमेरिकन सिटीजन बन चुका है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, सीधे मौत ने अपने उसी वाले लाइव स्ट्रीम के अंदर यानी कि यार ऑनकोर ने एमिवे के भी ऊपर काफी सारे शॉट्स वगैरह लिए। बेसिकली हुआ ये कि अभी रिसेंट टाइम में हमें देखने को मिल रहा था कि जो एमिवे हैं वो शायद से एसओएस के साथ में कोलैब करने वाले हैं। एसओएस जिन्हें पता नहीं, मैं आपको बता दूं वही स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर, जिनका हमें कुछ टाइम पहले सीधे मौत के साथ में कंट्रोवर्सी देखने को मिला था, एक डिस देखने को मिला था, डिस बैटल हुआ था दोनों के ही साइड से। तो ये अपडेट आया था कि एमिवे जो है वो एसओएस के साथ में कोलैब लाने वाले हैं। तो इसी चीज के रिलेटेड ऑनकोर ने अपने लाइव में एमिवे के बारे में बात कर दिया। बेसिकली वो इस तरीके से कह देते हैं कि एसओएस कितने चीप माइंडसेट वाले लोग हैं, उसने बंदी के बारे में क्या कुछ नहीं बोला एंड तुम ऐसे लोगों के साथ में कोलैब कर रहे हो, फिर लजारस ने तुम्हारी बंदी के बारे में बोला तो तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, कुछ इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले तो ऑनकोर की उस लाइव की क्लिप दिखाता हूं जहां पर भाई सारी चीजें उन्होंने बात किया इसके रिलेटेड। अब बताओ कौन है एंटी नेशनल? जल्दी जल्दी फट 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 चालू कर दो भाई। कमेंट में कौन क्या क्या कह रहा था? क्यों है हम एक अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ गाना निकालने के लिए एंटी नेशनल? बताओ चलो। और अगर मेरे मुंह के सामने कुछ नहीं है बोलने के लिए तो भाई पीछे बकचोदियां मत करो। एंटी नेशनल क्या कर दिया उसने? कौन से पाकिस्तान में पैसे भेज दिए? इसके सर पे चढ़ के मुँह दिया भाई जब तक तुम इसमें मर जाओगे ना कि कौन इंडिया का है कौन पाकिस्तान का है, किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कर दिया, जबकि इंसान अगर अमेरिकन है तब भी। मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सीधे मौत को हेट करते हैं या ऑन कोर को सिंगल आउट करके हेट करते हैं या काम को कुछ बोल देते हैं, बट नथिंग 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 एवर होल्ड्स अप अगेंस्ट गुड म्यूजिक भाई। और हम कभी भी तुम्हारी किसी बकचोदियों के लिए नहीं आए सीन में, ना हमें कभी किसी की बकचोदी के लिए जाना गया है, हमें सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए जाना गया है, ना किसी से डिस के लिए जाना गया है। किसी को डिस करके हाइप ले लेता हूँ, बकचोदी कर लेता हूँ, कंट्रोवर्सी खींच लेता हूँ, 3-4 साल तक बीफ कर लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से यहाँ पे है भाई। कभी को गुस्सा आता है, कभी को गुस्सा नहीं आता भाई, कभी सिर्फ लॉजिकल बात करता है भाई हमने किसी को सेम बात पे डिस करा था? नहीं भाई, हमने किसी को सेम बात पे डिस नहीं करा था। हमने जब किसी को डिस करा था और किसी को एंटी एशनल बोला था, हमारे पास रियल रीजंस थे भाई। तुम्हें इंटरनेट पे हर कोई बकचोदी आके ना करता हो, पर ये सारे लोग हमें सालों से जानते हैं और क्या क्लबों में क्या बातें करते हैं लोग, पीछे पीछे क्या बातें करते हैं, ये हमारे मुंह के सामने आती है।
और तुम बोलते रहो चाहे भाई दुनिया में तुम्हें उन्हें प्रूफ नहीं दिखाया, तो हाँ भाई 10 चीज़ों के प्रूफ नहीं होते दुनिया में। अगर मैं डबल डाउन करने को आता है, कुड हैव ट्रिपल डाउन ऑन इट, बट हर चीज़ इज़ नॉट वर्थ इट, और हर चीज़ दुनिया को आगे प्रूफ बताना इज़ नॉट वर्थ इट। माई होल पॉइंट वॉज विद दैट बीफ वॉज कि मेरे को अपनी साइड की स्टोरी तुम्हें बतानी है, जैसी है वैसी बतानी है। इसलिए मैंने उसके बाद कभी भी कोई रिप्लाई या डिसमिस नहीं करा भाई, क्योंकि मैंने अपनी साइड का बोल दिया। और कोई अगर मुझसे बड़ा आर्टिस्ट है तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, डिस मारूँ, इस मारूँ, ऐसे बंदों को क्या कर, क्यों कितना डिस मारूँ, जिनको भैंस किया उन्हीं को ही हाइप मिलनी है उल्टी, समझ रहे हो। तो कांच के घर वॉज जस्ट माई साइड ऑफ द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू पुट आउट, नॉट जस्ट अगेंस्ट दोज टू बॉयज बट अगेंस्ट द होल लेवल, समझ रहे हो। कांच के घर वॉज लिटरली मी टॉकिंग अबाउट आज़ादी, दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट प्रभ, हैमर एंड ऑल देम अदर बॉयज। इस वक्त बांग्लादेश में जेनोसाइड हो रहा है, और तुम सब उसे जेनोसाइड इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने जो कभी भी पावर वालों के साथ नहीं खड़ा रहेगा ब्रो। आई हेट स्टैंडिंग विद द पीपल हु आर इन पावर, आई हेट इट। मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरे टाइम कि भाई पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान गंदे, सारे पाकिस्तानी गंदे। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, आई वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन सेइंग कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बिकॉज as a citizen of this country we must not let our hate leak into the people of the other country, because लोग सिर्फ लोग हैं भाई। यहाँ पर 1947 में बस एक लाइन मार दी थी देश और बोल दिया था ये देश ये देश ये है। 50 सालों के लिए हैं हम इंडिया और पाकिस्तान, उससे पहले 1000 सालों से हम सिर्फ भारत थे। टारगेट रखते हैं हम, तो सबके लिए प्यार रखते हैं। बट व्हाट्स अप विद पीपल कॉलिंग आउट कि भाई बंदी चल रहा है खुल के भर के। भाई एक और चीज़ देखने को मिल रही है वैसे, हम तो भाई वैसे सबके लिए सपोर्ट रखते हैं, हम तो सबके लिए प्यार रखते हैं। बट व्हाट्स अप विद पीपल कॉलिंग आउट कि भाई बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, और फिर खुद वैसे रैपरों को शाउट आउट दे रहे हैं जो औरों की बंदी को टारगेट करते हैं। मतलब वो किसी ने नोटिस करा या फिर मैं, इज इट मी? मतलब भाई तुम्हारा भाई कुछ गलत होता है तो बोलता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम थी, मैंने कुछ गलत चीज़ें देखी हिट ह्यूमन की लाइफ पे, मैंने बोला। फिर मैंने देखी कुछ और चीज़ें, यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ इनके साथ तो कोलैब करेंगे, ओ बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना, बंदी के बारे में कुछ नहीं। अच्छा इन्होंने बंदी के बारे में बोला है, ओ कोई नहीं इनके साथ तो करेंगे, ये बढ़िया है। बेटे डबल स्टैंडर्ड। और मेरी अगर सटक गई, चलो यार गप्पू को देखो। और इसके बाद में यार काफी सारे लोग जब एमवीवी को ये सारी चीजें बताने वगैरह भी लगे, तो हमें ऑन कोर के साइड से कुछ और क्लेरिफिकेशन में भी स्टोरीज देखने को मिलती है, जहां पर वो क्लेरिफाई करते हैं और सीधे मौत से ऑन कोर को तो लाइक अब ये सब भी लोग कहने लगे हैं कि तुम एमवीवी के बारे में तो मत ही बोलो, क्योंकि कृष्णा ने भी एमवीवी की बंदी के बारे में बहुत कुछ बोला, एंड कृष्णा के साथ में तुमने खुद कोलैब किया था ओला ओमिगो सॉन्ग के अंदर। तो क्या कुछ क्लेरिफाई किया भाई यार ऑन कोर ने? मैं आपको सब कुछ ही दिखा देता हूँ। और इसी कुछ रीजन की वजह से भाई अभी यार बताया जा रहा है कि ऑन कोर के भी ऊपर शायद से ये डिस इंक्लूड हो सकता है एमवीवी का। बाकी क्या रिएक्शन है आप लोग का, कमेंट्स में बताओ। दो चीज़ क्लियर करते हैं जल्दी से। पहली चीज़, बैंजो इज़ एन अमेरिकन सिटीजन भाइयों, अमेरिका रहता है, अमेरिका की गवर्नमेंट को अपना टैक्स देता है, समझ रहे हो तुम, तो इज़ अ अमेरिकन सिटीजन। दूसरी चीज़, मेरे को किसी से कोई भसड़ नहीं है ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई मेरी बारी में तो ऐसा बोल दिया, मैं किसी को कुछ ना गाली दे रहा हूँ ना किसी से कोई मेरा भसड़ करने का मन है। एमवीवी वाली बात सिर्फ इसलिए निकल गई क्योंकि मैं, तुम्हें जिसने लाइव देखी है उसको पता होगा, मैं कुछ बारे में बात कर रहा था एंड देन आई जस्ट पॉइंटेड आउट द हिपोक्रेसी। जहाँ तक बात है कि भाई कृष्णा ने तो बोला था और तुमने उसके अगेंस्ट क्यों बोला ये वो, भाई कृष्णा मेरा दोस्त था बीफ से पहले भी, और मैंने आज तक कभी इंटरनेट पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा है, चाहे वो कृष्णा की तरफ से हो, चाहे वो लाजरस की तरफ से हो, चाहे वो एमवीवी की तरफ से हो। आई हैव नेवर सपोर्टेड दिस शिट, समझ रहे हो, किसी की बंदियों की आवाज़ फ़ोन रिकॉर्डिंग डाल देना, ये सब कर देना। भाई देखो बात ये है कि ना मैं होता हूँ कुछ कृष्णा को बोलने वाला, ना मैं कुछ होता हूँ एमवीवी को बोलने वाला, ना मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग करने वाला कोई भी होता हूँ, ठीक है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि जब किसी लड़की के बारे में बोला जाता है, कहीं से भी कुछ बोला जाता है, तो लड़की की इज्जत उछलती ही है, और मैटर नहीं करता चाहे लड़की गलती हो भी कुछ या नहीं हो, चाहे वो सही है या गलत है, लड़की की इज्जत उछलती है और उस चीज़ का भुगतान सब भरते हैं, समझ रहे हो। भले ही मैं एक रैपर हूँ, मेरे को आके बोला जा रहा है कि और डिस मत निकाल वरना लड़की की इज्जत उछलेगी या ये होगा और होगा, तो मतलब चाहे कुछ भी हो, तो मेरे को लगा ये चीज़ बाकी लोग भी समझते हैं, बट इट्स ओके, एटलीस्ट
But the thing is, I'm not hating on anyone. बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की न्यूज के बारे में। आप लोगों ने इनका न्यूज यार सुन लिया होगा, काफी ट्रेजेडिक न्यूज था जो कि अभी हमें कल के ही दिन पता चला कि लिटरली यार वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे जहां पर भाई इनका प्लेन क्रैश हो गया एंड ऑल्सो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हुई। ये चीज देख के यार काफी सारे लोग शॉक में थे कि अचानक से ही भाई ऐसा क्या हो गया। लेकिन अभी के टाइम पे भाई उनके देहांत के रिलेटेड काफी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज भाई यार इंटरनेट पे वायरल होने लगी है। बेसिकली सबसे पॉपुलर जो कंस्पिरेसी थ्योरी अभी के टाइम पे वायरल हो रही है, बेसिकली एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है, मैं आप लोगों को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा दूंगा। इन्होंने अभी रिसेंट टाइम में 4-5 रील अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम पे जो कि भाई मिलियंस में जा रही है। इसमें सबसे पॉपुलर रील 6-7 मिलियन गई थी, जिसमें बेसिकली इनका ये कहना है कि जो अजीत पवार का देहांत हुआ है इसको भाई विकिपीडिया वालों ने 21 आवर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, मतलब 21 घंटे पहले ही अपने आर्टिकल में पोस्ट कर दिया था। मैं आप लोगों को उनकी वीडियोस दिखाता हूँ। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास कर लो यार, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो यहाँ पे जो अजित पवार ऐसे डालते, जो विकिपीडिया का आर्टिकल आता है ना, जो आर्टिकल येतो ना हा 25 मिनिट आधी भावा हा कालच एडिट झाला होता भावा, त्यांची डेथ कालच कोणीतरी एडिट केली होती विकिपीडिया। हु इज बिहाइंड दिस भाई, मैं यकीन भी नहीं दिला सकता यार। मेरी पहली वाली वीडियो क्लिप जिसमें था, मैं शिफ्ट डिलीट कर दिया, वो परमानेंट 5 दिसंबर 27 जनवरी। उसके बाद ये 21 आवर्स अगो ये आर्टिकल एडिट हुआ था यार, सच में यार 21 आवर्स को डाइड ऑन 27th ऑफ जनवरी। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये डेट चुका दिया होगा एडिटर ने, लेकिन ये जो है वो एडिटर भी नहीं कर सकता यूज। 21 आवर्स को ये विकिपीडिया डिसाइड करता है कि पोस्ट कब अपलोड होती है या एडिट होती है। 21 आवर को ये एडिट हुआ है, मतलब ये अभी से एक दिन पहला एडिट हुआ है। फिर एक तो खबर लेट मिल रही है अपने को, या ये पहले से प्री प्लान था। मैं कैसे समझाऊं कि ये पहले एडिट कर, और यहाँ पे चलो यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2026 लिखने की जगह 20266 इसने कुछ ऐसा लिख दिया हो, 21 आवर अगो ये एडिटेड हो, डाइड ऑन 27th ऑफ जनवरी हो। फिर न्यूज अभी क्यों आ रहा है? और अगर न्यूज अभी का है तो फिर ये 21 आवर अगो विकिपीडिया का आर्टिकल कैसे एडिट हो सकता? एडिटर ये चेंज कर सकता है, विकिपीडिया का टीम आई नो 10 सालों से मैं इस फील्ड में, एडिटर हे चेंज करू शकते। डाइड ऑन 28, 29 डिसेंबर व्हाट्स सो डेट 21 आवर को ये डिसाइड नहीं, दिस इज स्क्रिप्टेड मैन। मैं कैसे समझाऊं? मैं समझा के मेरे सामने प्रूफ ब्रो, दिस इज नॉट क्रैश यार। अभी मैं कैसे समझाऊं यार? अभी मैं एक प्रूफ नहीं है, ये दूसरा प्रूफ है। ये देखो 20 आवर्स अगो, अभी मैं समझा के भी नहीं समझ, इस पे जांच होगी ना तब पता चलेगा ब्रो। दिस इज नॉट मैटर ऑफ एक्सीडेंटल डेट, मार्क माय वर्ड्स भाई। विकिपीडिया, ये लोगों को कैसे पता, ये पीआर को कैसे पता विकिपीडिया के कि ये 21 आवर अगो डेट 27th ऑफ जनवरी, फिर 28 को किया, फिर न्यूज अभी क्यों आ रहा है? अब मैं डेट गलत हो सकती है, मान जाओ 27, 28 में कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2026 के जगह 2000, 3000 लिख दूं, लेकिन ये 21 आवर अगो एडिट कैसे हुआ था ये पोस्ट? बाकी इन्होंने जो भी अभी वीडियोस वगैरह पोस्ट किया है, अगर आप लोग इसके कमेंट्स को यार देखोगे तो बेसिकली लोग यही कह रहे हैं कि विकिपीडिया जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलता नहीं है, एंड ऑलमोस्ट इंडिया एंड यूएस के टाइम में काफी बड़ा टाइम गैप भी है। ऑफ कोर्स ये बात है, उन्हें वो इंसिडेंट पहले ही दिखेगा उनके टाइम जोन के हिसाब से। क्या रिएक्शन है आप लोग का कमेंट्स में बताओ, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो इसके रिलेटेड। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज में की मैं आप लोग ने जरूर बता दूंगा। और हर किसी चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी मत भूलना। एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कॉमेडी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।